पहली बात, मैं तो सिर्फ आपको चंद बातें करने आया हूं। मेरे बाद जो आने वाले हैं वो शायद कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति हॉल के बाहर जा चुका है दिमाग से, मतलब खो गया है कि कुछ चल रहा है, तो एक तो वापस आ जाओ। राइट? मतलब अब जो टाइम है वो अटेंटिव टाइम है, जो आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, आप अभी तक जो टाइम कर रहे हैं, सक्सेस सेलिब्रेशन है, सभी का एंजॉयमेंट है। अब इसके बाद जो कुछ चीजें आएंगी वो कुछ सीखने की भी आपके लिए आएंगी, तो कहीं ना कहीं वो आपकी जिंदगी में आपके लिए सभी तरह से काम करेंगे। तो अगर कुछ भी हम लोग ऊपर भी कुछ लोग हैं क्या? अरे आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की तो। वाह, ग्रेट। तो आप सभी लोग इस हॉल के अंदर आ जाइए, और कसम से मैं आपको ताली बजाने के लिए भी नहीं बोलने वाला, चिंता ना करो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बार बार बोलूंगा बजाओ ताली, पूरी ताकत से बजाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। तो आप इस बात से भी फ्री रहो। ये देखो, मैं उल्टा ही हो रहा है, मतलब बोलेंगे तो नहीं होगा, मना करो तो बजे। देखो, ये बंगाल है, और सबसे पहले मैं दार्जुनाइन की तरफ से माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह गौर, मध्य प्रदेश के छोटे से शहर भोपाल से बिलोंग करता हूं। और आप सभी लोगों का, जो लोग भी आज इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जो जगह है वेस्ट बंगाल, मैं लगभग पिछले 10-12 सालों से यहां पे मेरा आना जाना कभी ना कभी रहा है। और एक बात बोल सकता हूं कि यहां से एक व्यक्ति ने एक आंदोलन किया था, एक घोषणा करी थी, बहुत फेमस डायलॉग था, आप लोगों ने सुना होगा, सभी ने सुना होगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, जानते हैं? अब ये मत बोलना कि नहीं जानते, जानते हैं ना? तो वो एक आन बान शहर है, उन्होंने एक नारा दिया था। क्या नारा था वो? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। राइट? क्या उन्होंने ऐसा कहा था, तुम्हारी मर्जी हो तो खून दे दो, चाहो तो आजादी ले जाओ? ऐसे कहा था क्या? खून दोगे तो आजादी मिल जाएगी, तुम मुझे खून दे दो, मैं तुम्हें आजादी दे देता हूं। अगर ऐसा कहा होता तो कोई आता है? लेकिन दिस इज द गेस्चर कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब ये थॉट आता है तब लाइन लगती है उस चीज के लिए, उस आंदोलन के लिए। अगर आप किसी काम में आते हैं, किसी प्रोजेक्ट में आते हैं, और अगर आप मिमियाते हुए बताते रहेंगे तो कुछ नहीं होना, पहली बात। यानी आप जिस चीज को कर रहे हैं तो जिंदा होने की सबूत देनी पड़ती है। जॉम्बी की तरह, मरे हुए व्यक्ति की तरह कोई भी काम कर रहा है तो हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बहुत है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, लिटरली किसी को फर्क नहीं पड़ता, इतने करोड़ लोग हैं। और आप अगर कोई काम कर रहे हैं और आपके आधे शहर में नहीं मालूम है कि आप काम कर रहे हैं, तो आपके काम करने का फायदा क्या है? आए किया चले गए। ये जीवन है, बहुत ज्यादा लंबा जीवन नहीं है। आदमी के जीवन में कितने साल है? एवरेज 60-70 साल, इतना ही जीता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 8 घंटे, 7 से 8 घंटे तो वो सोने में लगा देता है। हेलो, यस और नो? यस। और 2-3 घंटे उसको अपनी ग्रूमिंग के लिए चाहिए, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, घर की बातें हो रही, निकल जाते ना 2-3 घंटे, ये निकल गए। और अगर सीरियल का शौक है, सीरियल के शौकीन है, तो कोई नागिन सीरियल देख रहा होगा, कोई दूसरे सीरियल देख रहा होगा, बहुत सारे सीरियल चलते रहते हैं टीवी में, पहले नहीं थे, गेम्स वगैरह, 1-8 घंटे मिनिमम इसमें भी निकल जाता है, लोगों का निकलता है। तो 12 घंटे के आसपास तो आपके हाथ में रोज है ही नहीं। ये 12 घंटे क्या है? पैसिव टाइम है आपका, आपके पास है ही नहीं, आप इससे कुछ हासिल नहीं कर सकते। आपको ये 50% एवरी डे अपने आप को देना पड़ता है कि आप 12 घंटे अगले एक्टिव रह सकें, कुछ काम कर सकें, कुछ भी कर सकें। यानी अगर आप एवरेज 70 साल जीते हो तो 50% यानी 35 साल पैसिव रहते हो, 35 साल जीने के लिए। तो एक्चुअली कितने साल जीते हो एक्टिव? 50%, यानी 35 साल मान लो आप जीते हो। अब इस 35 साल में आपको
पढ़ना है, लिखना है, नौकरी करना है, बीवी की सेवा करनी है, बच्चे पालने हैं, स्कूल कराना है, कमाना है, बातें सुननी है, घूमना है, फिरना है, सब करना है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये सारा करने के बाद भी आपका समय लग गया, समय बचा कितना? तो अगर आप काम आधे स्पीड से कर रहे हो तो आपका ड्रीम जो है 140 नहीं 240 साल में पूरा हो पाएगा। तो 240 साल तक की व्यवस्था है जीने की, तो वैसे स्पीड से काम करो। और अगर आपने कोई ड्रीम देखा है और आपको लगता है कि मुझे इस ड्रीम को हासिल करना है, बर्निंग डिजायर आपके अंदर है और आपको लगता है कि मुझे यह हासिलात करना ही है। एक तो होता है कि करना है, और अगर हासिलात करना ही है तो आपको ये बात मान के चलिए 4 टाइम स्पीड चाहिए, 4 टाइम इस जिंदगी में। क्यों? क्योंकि टाइम है ही नहीं, हमारे पास टाइम है ही नहीं। और हमारी जिंदगी जब गुजर जाती है ना, जैसे मान लो जिंदा रहे, जिंदगी गुजरती रही, 60 साल बाद आदमी को याद आता है और जीवन तो गुजर गया, काम ही करते रह गए, हम टाइम फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पाए, जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाए। ईश्वर ने जो जिंदगी दी थी अब तो ये खत्म हो रही है, गई। तब बुढ़ापे में 60-65 साल में आदमी अपनी बीवी को सोचता है चलो गोवा घुमाए, तो गोवा जाते हैं, घूमते हैं। अब समुद्र के किनारे खड़े हैं, अब क्या हो रहा है कि बीवी कह रही है कि मौसम बड़ा मस्त है, और पति कह रहा है वापस चलो, घुटने में बहुत दर्द है। अब जो आए हो तो क्यों आए हो? नहीं तो आप लाइफ को सिर्फ काट रहे हो कि जी रहे हो? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ आपको यह बताती है कि लाइफ को जीना है, काटना नहीं है। लाइफ को जीना है, काटना नहीं है। क्यों? क्योंकि आज इस हिंदुस्तान में जो टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन का 40% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो ये सोचती है कि उसका ड्रीम क्या है, रात को मेरे बच्चों को खाना कैसे मिलेगा, मेरे परिवार को खाना कैसे मिलेगा। ये 40% लोगों की स्थिति लगभग है, ये टोटल पॉपुलेशन का 40% है। और कुछ ऐसे लोग हैं, समथिंग 8-10 हजार लोग पकड़ लो आप, जो 50% से ज्यादा वेल्थ एंजॉय करते हैं। और अगर 10-12% और ऊपर जाओगे तो 10 से 12% ऐसे हैं कि जिन्हें यही नहीं पता कि हमारे पास पैसा कितना है। यानी एक वर्ग ऐसा है 40% ऑफ द पॉपुलेशन जिनको खाना वही सपना है, और एक वर्ग ऐसा है जिसको यही नहीं पता है उसके पास पैसा कितना है। बीच में कौन ड्यूरेशन में है? मिडिल क्लास। तमाम ऐसे लोग मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। तो वो सारे लोग क्या कर रहे हैं? उनकी आने वाली जनरेशन धीरे 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 या तो 40% की तरफ जा रही है या फिर 12% की तरफ। अब इस पेंडुलम में आप अपने जीवन में या आपकी आने वाली जनरेशन जो है, आप क्या चाहोगे? 12% की तरफ जाए या 40% की तरफ जाए? हर कोई चाहेगा ना 12% की तरफ, लेकिन वो 12% वाले कर क्या रहे हैं ये उनको देखना होता है। हम जीवन में क्या करते हैं? हम उनको सिर्फ जानते हैं, देखते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। वो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम को डेवलप करते हैं। क्या डेवलप करते हैं? अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। आपको क्या लगता है कि रिलायंस ग्रुप या अंबानी केवल एक ही काम करते हैं? सिर्फ एक काम। टाटा ग्रुप एक ही काम करता है? क्या जरूरत है उसको गाड़ी बेचने के साथ साथ चाय पत्ती बेचने के लिए? कोई जरूरत है? या उसको पैसे की ज्यादा जरूरत है? नहीं बेचेगा तो भी काम चलेगा, लेकिन बेचना है। आज हमको अगर कोई बोलता है कि तुमको चाय पत्ती बेचना है, तो हम क्या सोचते हैं? मैं पढ़ा लिखा आदमी चाय पत्ती कैसे बेच सकता हूं भाई? हां, अगर ये कोई नौकरी निकल जाए 5वीं क्लास पास, अगर वो चपरासी की भी है और पैसा फिक्स मिलेगा तो मैं वहां जाके अप्लाई कर दूंगा। बट सेलिंग, आप जीवन में देखो, आज तक जो सेल कर रहे हैं, आप मॉल्स में जाते हो, प्रोडक्ट खरीदते हो, सब कुछ हो, आप ग्राहक हो, आप जो सेल कर रहा है वो ज्यादा अमीर है या जो खरीद रहा है वो ज्यादा अमीर है? जो सेल कर रहा है। क्यों? उसके पास राइट टू सेल है, आपके पास खरीदने का ऑप्शन है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग
एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको राइट टू सेल और राइट टू परचेस दोनों का ऑप्शन देती है और आपसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ डिवोशन मांगती है, सिर्फ डिवोशन। अगर आज बिजनेस की बात करें तो एक पान की दुकान भी खोलना हो ना सर, तो भी पैसा लगता है, लगता ही लगता है। अगर आपको एक पान की दुकान भी खोलना हो तो पैसा लग जाता है। और ये तो क्या है, एक सपनों का व्यापार जिसको आप बिल्ड करना चाहते हो। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग कोई चमत्कारिक चीज है या कोई जादू की छड़ी है, ये कोई सट्टे का नंबर है या कोई लॉटरी है कि रातों रात कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला। ये एक सिस्टम है, उस सिस्टम को आप फॉलो करते हुए अपना टाइम देते हैं, उसकी चीजों को फॉलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे तमाम बिजनेस है वैसे भी ये एक बिजनेस है। आपको सिर्फ लोगों की आदतों को बताना है, उनको समझाना है, सिर्फ हैबिट्स के ऊपर काम करना है। आज हम अगर दार्जुनाइन की बात करें, अगर मैं इस एक मिनट ये उतार हो गया, अगर हम दार्जुनाइन की बात करें तो जब मेरा जितेंद्र जी से मुलाकात हुआ था, मैं सीधे पॉइंट में आ रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में दार्जुनाइन का क्या इंपॉर्टेंस है। जब मैं दार्जुनाइन में आया तो मैं आपको एक दो स्टेटमेंट से एक चीज बताता हूं। पहली चीज, मेरा अपना अनुभव था, मैंने कई साल काम किया है। शायद कुछ लोग जो काम करने की शुरुआत कर रहे हैं, इतने साल 20 साल मैंने काम किया है। मैंने अपनी यंग एज में ही काम स्टार्ट कर दिया था और 20 साल काम किया है। और यह भी तय है कि मिथक भी बहुत सारे होते हैं। कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग पहचानते हैं, और वही व्यक्ति मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जो मुझे जानता भी है और पहचानता भी है। जो सिर्फ पहचानते हैं, जिनके पास कहानियां हैं, जिन्होंने कभी मिले ही नहीं, जिन्हें कोई अनुभव ही नहीं है, उन लोगों के कथन को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। मैं इंपॉर्टेंस किसको देता हूं? जो जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। जब मैं जितेंद्र जी से मिला डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हुए, और जब दार्जुनाइन की बात आई, तो वही बात मैं भी बोलता हूं जो अभी सर बोल के गए थे कि मैंने भी इसको चुना। मेरे को बुलाने वाले 100 कॉल वेटिंग में रहते हैं, पर मैंने इसको चुना। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है भाई। क्यों? क्योंकि इसके पहले अंदर एक लीडरशिप छुपी थी और ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ डायरेक्ट सेलिंग के सिर्फ बॉडी घूम रही है, शरीर घूम रहा है बिना आत्मा का। नेटवर्क मार्केटिंग जस्ट लाइक एक बॉडी का मूवमेंट है, दिल नहीं और आत्मा नहीं, लेकिन शरीर घूम रहा है। आपने देखे ना, जैसे जॉम्बी टाइप के लोग होते हैं। तो मुझे लगता था कि ये सिर्फ बॉडीज घूम रही हैं, क्योंकि जो जानकारी मुझे मिली, जो जागरूकता मुझे मिली, तो मुझे लगा सिर्फ ये बॉडीज हैं, ये कोई हम कुछ कर ही नहीं रहे। हम सिर्फ दो बातें कर रहे हैं, प्रोडक्ट और प्लान, प्रोडक्ट और प्लान। हम कोई पर्पस की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम किसी सॉल्यूशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। सॉल्यूशन ड्रिवन कंपनी को हम देख ही नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कैसे, एक ही चीज पे हमारा फोकस है, ये पैसे पे क्या होगा, गाड़ी कौन सी होगी, चीजें कौन सी होगी। हम हर चीज पे फोकस कर रहे हैं, उसी चीज पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन हम सॉल्यूशन इस सोसाइटी को, हम सॉल्यूशन इस मदर नेचर को क्या दे रहे हैं, हम ये देख ही नहीं पा रहे हैं। तो जब जितेंद्र जी से मैं मिला तो मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बॉडी को दार्जुनाइन नाम की आत्मा मिल गई। और यह भी तय है कि जब यह आत्मा मिली है और जब ये बॉडी अब विथ हार्ट और विथ आत्मा, सोल हो चुकी है, तो आप ये तय मान के चलिएगा, मैं बड़े गर्व के साथ यहां पे घोषणा कर सकता हूं, और ये वक्त आपको बताएगा आने वाले सालों में। आप देखोगे कि जैसे तिथि यानी डेट्स को हम बताते हैं ना कि ईसा पूर्व और ईसा के बाद, ईसा के पहले और ईसा के बाद हम जो डेट्स बताते हैं, वैसे ही एक समय आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग को जब पढ़ाया जा रहा है, आज भी पढ़ाया जा रहा है, एक स्टेटमेंट होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दार्जुनाइन के पहले और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दार्जुनाइन के बाद बदल चुकी होगी। क्यों? क्योंकि आज लोग जागरूक हो रहे हैं। अब आप किसी कंज्यूमर को बेवकूफ नहीं बना सकते। आज बात हो रही है किस चीज की? आज बात हो रही है उस कंज्यूमर की जो समझदार है, जो इंटेलेक्चुअल है। पहले क्या होता था, टीवी में हमने ऐड देखा, तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, हम नमक ढूंढने लग गए और ले आए। हमको किसी हीरोइन ने बोला कि पेस्ट में नमक है, ले जाओ, ले गए। आज जो हमारी जागरूकता है ना, वो सिर्फ टीवी से है। आप 10th पास हो, आप 12th पास हो,
आप ग्रेजुएट हो या आप मास्टर हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आज अपने आप से पूछ के देखिएगा, प्रोडक्ट के मामले में आपकी जागरूकता यानी अवेयरनेस उतनी है जितनी टीवी से मिली है, उतनी है। मुझे तो ऐसा लगता है, अगर मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन रही होगी, लेकिन अगर होता तो ऐसा ही होता कि अगर मधुबाला बोलती कि ये साबुन अच्छा है, लक्स अच्छा है, या कोई एक साबुन अच्छा है, तो हो सकता है कि मेरे दादाजी वही साबुन लाते। हेमा मालिनी ने कहा ये साबुन अच्छा है, तो पिताजी वही साबुन लाते। और आज कैटरीना कैफ बोलती है तो मुझे भी लगता है कि मैं साबुन ले आऊं, मेरी बीवी भी क्या पता ऐसी हो जाए। ये एड का माया जाल है, और एड का माया जाल ऐसा हो चुका है कि फिटनेस की बात करने वाले सेलिब्रिटीज, विमल, रजनीगंधा, सबके प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपके बच्चों के जो सेलिब्रिटीज हैं वो आज गुटखे को अवेयरनेस प्रमोट कर रहे हैं। सलूट है इस आदमी को, कम से कम ये आपको बोल रहा है कि केमिकल अपने घरों में मत लाओ। ये बात अलग है कि इनका नाम सलमान खान नहीं है, इनका नाम अक्षय कुमार नहीं है, अजय देवगन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जो भी नाम है मेरे लिए वही नाम है, वही दर्जा है, वही चीज है जो शायद यहां की भूमि के लिए सुभाष चंद्र बोस का होगा। और यही फर्क है कि आप किसको मानते हैं। अवेयरनेस कौन सी? इन्होंने मुझसे एक ही चीज बोला कि तुम जो टीवी से अवेयरनेस ले रहे हो वो प्रोडक्ट नहीं है बॉस, जो प्रोडक्ट वो है जो उस प्रोडक्ट के पीछे लिखा हुआ है, जो उसके लेबल पे लिखा हुआ है। और समस्या यह है कि ज्यादातर कंज्यूमर कभी भी लेबल्स को देखते नहीं है, और इस बात का फायदा दुनिया उठाती है। कुछ चीजों में तो मजबूरी है, सरकार ने सबके लिए नियम बनाए, जागो ग्राहक जागो पोर्टल भी बनाया, सब बनाया, लेकिन क्या है, सिगरेट का पैकेट बिकता है, उस पर लिखा है कि सिगरेट पीना हानिकारक है। लिखा है कि नहीं लिखा है? हेलो, लिखा है। तंबाकू का पैकेट बिकता है, उस पर साफ लिखा है इससे कैंसर हो जाएगा। दारू बिकती है, उस पर लिखा है इंजीरियस टू हेल्थ। अब मुझे एक चीज बताओ कि जिनमें खुद लिखा है कि खाओगे तो मर जाओगे, फिर भी बिकता है कि नहीं है? फिर भी बिकता है। मतलब आदमी पढ़ के खा रहा है और मर गया तो बोल नहीं सकता। अरे ये तो बोल रहे हैं इन्हें अपने घर में केमिकल्स नहीं लाओ ना। तो आज क्या है कि इनमें लिखा है तो आपको पता है। इसी तरीके से केमिकल्स भी होते हैं। केमिकल्स कौन से? लैब बेस्ड केमिकल, जो मानव ने बनाए, प्रकृति ने भी बनाए हैं केमिकल। ऐसा नहीं कि प्रकृति ने नहीं बनाए। पानी क्या है? केमिकल है, लेकिन पानी तो हमारी जरूरत है। तो क्या चीज है कि नेचर लैब, यानी कि नेचर ने अपनी लैब में जो केमिकल बनाए हैं वो मनुष्य जाति के लिए हैं, जो आदमियों ने अपने लैब में पैदा किए हैं ईश्वर की तरह सोच के, वो हमेशा हानिकारक ही रहे। तो प्रकृति का मतलब क्या है? आज से 200 साल 300 साल पहले केमिकल्स नहीं थे, तब भी लोग अपना काम चलाते थे और अच्छा जीते थे। ये केमिकल्स धीरे धीरे हर घर में पहुंचाए गए। कैसे? आपने तंबाकू तो पढ़ लिया, दारू तो पढ़ ली, आपने बाकी चीजें भी पढ़ ली, सिगरेट पढ़ ली, बच्चे को मना कर दिया, लेकिन आप उसी प्यारे बच्चे को उस साबुन से, उस शैम्पू से, उस क्लीनिंग रेंज के आसपास लेके आ गए जिसके बैक में वो सारे हानिकारक केमिकल्स लिखे हुए हैं, जो लैब में बने हुए हैं, जो कहीं ना कहीं वही इंपैक्ट आने वाले 10 से 12 साल में आपकी स्किन से पेनिट्रेट होकर ब्लड में जाएंगे और वही चीज को पैदा करेंगे। और हम 12, 13, 14 साल बाद कई लोग सोचते हैं इसने जीवन भर कुछ तंबाकू नहीं खाया, इसको कैंसर कैसे हो गया? महिलाओं को कैंसर कहां से हो जाता है? उनको ब्रेस्ट कैंसर कहां से हो जाता है? वो कौन सा कितना तंबाकू खा रही है? ये जो शैम्पू आप लगाओगे, ये जो साबुन आप लगाओगे, तो ये बस एक ही चीज की बात अर्जुनाइन कहता है कि सिर्फ प्रोडक्ट का कलेक्शन मत करो, प्रोडक्ट का सिलेक्शन करो। देख लो, जितना हम गाड़ी लेते हैं तो हम सिलेक्ट करते हैं, राइट? हम कहीं जाते हैं तो हम सामान सिलेक्ट करते हैं, अपने जूते लेते हैं सिलेक्ट करते हैं, मोबाइल लेते हैं सिलेक्ट करते हैं, ये सारे प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करते हैं। तो जो साबुन मेरे घर में आएगा, जो मेरे बच्चे लगाएंगे, जो मेरे घर वाले लगाएंगे, जो मेरी बहन लगाएगी, बीवी लगाएगी, मां लगाएगी, उस साबुन को सिर्फ इतना ही तो देखना है कि इसमें कंटेंट क्या है। गूगल है जमाना आज का, यूं सर्च कर लो, 2 मिनट लगता है। और जो मसाले आज तक बनाए गए, हमेशा टीवी में ऐड दिखाया गया। स्वाद का मतलब
फलाना ब्रांड, फलाने मसाले। एक लड़की आएगी, वो खाना बनाएगी, उसमें मसाला डालेगी, उसका पति खुश, परिवार खुश, और खुशबू आ रही, स्वादिष्ट खाना, और सारा काम बन गया। पति की नौकरी लग गई, बीवी खुश हो गया, और सास ससुर भी खुश हो गए। ये मसाले का कमाल है। वाह जी वाह। और आदमी सोचता मैं भी ले आता हूं, वो भी लेके आता है, सोचता है ऐसे ही कॉपी होगी, और वो भी लेके आता है, और क्या कहता है, मैंने आज ये भी मसाले बने हैं तो बीवी ने बनाया, मेरी भी नौकरी लगी, कि सास ससुर भी खुश, इन सास का मेरी बीवी का झगड़ा भी खत्म। ये खत्म ही नहीं हो रहा, मसाले तो वही डाल रहा हूं। समस्या क्या है कि किसी एडवर्टीजमेंट ने आपको बताया कि मसाले स्वाद और सेहत, टेस्ट और हेल्थ दोनों के लिए हैं। याद करिए, किसी टीवी एड ने बताया आपको कि ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, सेहत के लिए भी है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमको एक हेल्थ सेफ्टी साइकिल दिया था, स्वास्थ्य सुरक्षा चक्र दिया था, कि जब तुम जंगलों से गांव की तरफ जा रहे हो, गांव से शहरों की तरफ जा रहे हो, तो ये हब्स को तुम रोज नहीं पाओगे, रोज जंगल नहीं आ पाओगे। इन हब्स को अपने परिवार के साथ लेके जाओ, आज से खाने की आदत में डालो। अदरवाइज आप रोज सुबह उठो, एक चम्मच हल्दी खा के देखो, एक चम्मच मिर्च खा के देखो, एक चम्मच धनिया खा के देखो, कोई स्वाद आएगा? कभी खा के देखना, कोई स्वाद नहीं है। लेकिन उसकी रेसिपी बनाई गई, फूड हैबिट में डाला गया। क्यों? कि खाते खाते भी आपका परिवार स्वास्थ्य सुरक्षा चक्र बने और आप तमाम तरह के इन्फेक्शन से, प्रॉब्लम से स्वस्थ रहें, आप उससे प्रभावित ना हो। लेकिन जैसे ये टीवी आया, इन्होंने कहा इनको क्या चाहिए, ये व्यक्ति मोबाइल महंगा खरीदेगा लेकिन पूरा शहर छान मारेगा कि इसको सस्ता, हल्दी सस्ता चाहिए, इसको साबुन सस्ता चाहिए, इस पे नहीं सोचेगा। इसको लौंग से पूरा तेल निकाल लो, लौंग का भूसा दे दो तो भी ये ले लेगा। बादाम लेने जाओ, क्रिटिकल एक्सट्रैक्ट से उसका पूरा ऑयल निकाल दो, ये बिना ऑयल का बादाम लेके खुश रहेगा। बादाम खा रहा हूं रोज, सस्ती बादाम मिल गई, 1-2 किलो ले आया था, सस्ती बहुत थी। तो जरा आप सोच के देखिए कि ये मसाले हमारे पूर्वजों ने हमको दिए क्यों थे। तब समझ में आया कि अगर मसाले मेरे घर का स्वास्थ्य सुरक्षा चक्र तभी बन सकता है जब ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक होगा। क्यों? जैसे ये जमीन में उगा है, वहां कोई केमिकल यूज ना हुआ हो, वहां से प्रिक्योर होके पैक हुआ हो, उसका क्लीनिंग, उसका सर्टिफिकेशन हुआ हो, ऑथेंटिसिटी हुई हो, फिर वो ग्राहक को मिला हो। तो आज के बाद अपने घर में जाइए, जो मसाले यूज कर रहे हैं, सिर्फ एक काम करना है, उस मसाले में ये देखना है, लेबल में देखना है जैविक भारत है, एनपीओपी है, यूएसडी ऑर्गेनिक है, ये सब चीजों को देखना। अगर वो है तो वो आपके फैमिली के लिए अच्छा है, वो कोई भी कंपनी का हो। मैं सिर्फ इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी कंपनी का हो। आप यहां पे हम आपको विकल्प दे रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य अवेयरनेस करना है, यहां पे हम अवेयरनेस कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, क्या देखना है अपने मसालों में, जैविक भारत देखना है, यूएसडीए देखना है, एनपीओपी देखना है, ये सब दिखेगा, आराम से दिखेगा। और अगर आपके मसालों में ये सिंबल, सर्टिफिकेशन, गवर्नमेंट्स के जैविक भारत जैसे सर्टिफिकेशंस के थंब नहीं लगा है, तो आप सील नहीं लगी, तो आप मान के चलिए आप सिर्फ स्वाद के लिए मसालों का उपयोग कर रहे हैं, सेहत तो नहीं मिलने वाली। इसलिए स्वाद और सेहत दोनों चाहिए, तो इसको फॉलो करना होगा। और द मौलिक ब्रांड जो इस कंपनी का है, वो इन दोनों चीजों को फॉलो करता है। हर्ब्स एंड हिल्स ब्रांड इस चीज को इंश्योर करता है कि उसमें कोई भी केमिकल्स नहीं डाले गए हैं और वो आपकी स्किन के लिए सेफ है। इसका एनर्जी 9 प्रो जो ब्रांड है, जो जिम रेंज का है, वो पहली बार एक ऐसी जिम रेंज को लेके आता है जो यूएसएफडीए सर्टिफाइड है, उसमें कोई स्टेरॉइड्स नहीं है, और साथ ही साथ वाडा और नाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग अथॉरिटीज और नेशनल एंटी डोपिंग अथॉरिटीज ने जितने भी सब्सटेंस बताए हैं जो मानव के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, आपकी ब्लड स्ट्रीम में नहीं आने चाहिए, वो सब सब्सटेंस हटाए हैं। नहीं तो जिम के नाम पर और वर्कआउट के नाम पर जगह जगह पर डब्बे बिकते थे, नए बच्चे खाते थे, जल्दी बॉडी बन जाएगी, और स्टेरॉइड्स की वजह से उनके ऑर्गन्स खराब हो जाते थे 4-5 साल में। एक बार तो बन गई, सोशल मीडिया में डाल दी, और 5 साल बाद इलाज करा रहे हैं। वो प्रोटीन ही नहीं मिला उनको जिसको जो चाहिए था। तो अवेयरनेस की कमी से क्या हुआ कि 4 लोग फोटो डाल रहे हैं, मुझे भी वैसी बॉडी चाहिए रातों रात, इंजेक्शन, स्टेरॉइड्स, पता नहीं क्या क्या। तो एनर्जी 9 प्रो पहला ऐसा ब्रांड था जो इंडियन गट के हिसाब से बनाया गया और जिसमें नेचुरल तरीके से जिसको क्रिएट किया गया। वेलनेस का प्रोडक्ट,
सारे वेलनेस के प्रोडक्ट थे। इवन बी न्यूट्रिशन ब्रांड के जो कैप्सूल्स आते हैं वो वेज कैप्सूल्स हैं। और दूसरी बात, वो जिस पौधे से लिए जाते हैं वो यूएसपी ग्रेड है, यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ग्रेड। नहीं, पौधा भी बीमार नहीं होगा, जरूरी नहीं है जिस पौधे से आप ले रहे हो। तो इतनी बातों को ध्यान रखना और चीजों को करना। तो इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव बनाया गया, मिशन केमिकल फ्री। मिशन केमिकल फ्री एक ऐसा कैंपेन है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको फाइनेंशियल सॉल्यूशन भी देता है और सेटिस्फैक्शन भी देता है। इसका प्रोडक्ट क्वालिटी, ऑथेंटिसिटी और सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब किसको? जिस कंज्यूमर को आप देंगे वो आपका, उसको सॉल्यूशन दिया आपने। अपनी फैमिली एंड डिस्ट्रीब्यूटर का सॉल्यूशन आप अपने लिए इस प्रोडक्ट को लाएंगे। लिटरली बता रहा हूं, बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिसमें लोग पैसा कमाने लगते हैं ना, तो खुद अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज नहीं करते, बाहर से बेटर प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो सॉल्यूशन, आपको कभी जरूरत महसूस नहीं होगी बाहर से लाने की। इस सोसाइटी का सॉल्यूशन, हर घर में जाने वाला प्रोडक्ट एक सॉल्यूशन दे रहा है, और इस एनवायरमेंट का सॉल्यूशन। और फोर्थ थिंग, ये सारे काम अफोर्डेबिलिटी के साथ, उचित और वाजिब दाम के साथ, फेयर प्राइस प्रैक्टिस के साथ ये सब किया जा रहा है। और पर्यावरण को हम कैसे सॉल्यूशन दे रहे हैं? पर्यावरण को हम ऐसे सॉल्यूशन दे रहे हैं, आपके घर में सुबह से शाम तक जो पानी आता है, जो आप पीने के लिए आता है, सब कुछ आता है। आपने जो केमिकल्स वाले पर्सनल केयर यूज किए हैं, आप बाथरूम में नहाएंगे, उनको बहाएंगे। जो क्लीनिंग प्रोडक्ट आपके यहां यूज हुआ है, जो आपके कपड़े धो रहा है, जो आपके घर में क्लीनिंग के काम आ रहा है, 200-250 लीटर पानी आपके यहाँ आता है और उतना ही पानी आपके घर से जाता है। उस पूरे पानी में वो केमिकल्स होते हैं। नदियां केमिकलाइज हो रही हैं, अमोनिया के झाग बन रहे हैं, जमीन में वो केमिकल जा रहा है। आप अपने ही सामने देखेंगे कि क्या हश्र जमीन का हो रहा है और क्या हश्र हवा का हो रहा है और क्या हश्र इस नदी का हो रहा है। हमको, अगर हमने इतना ही सोच लिया कि मैं मेरे घर की जिम्मेदारी लेता हूं, कम से कम आप पेड़ कटने से नहीं रोक सकते, लेकिन 2 पेड़ लगाने की जिम्मेदारी ले सकते हो, इतना आप कर सकते हैं ना। तो मैं किसी और का नहीं, अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूं। पेड़ कटने से तो मैं रोक नहीं पा रहा, क्या आंदोलन कर दें अपन, तो क्या करूंगा? मैं कहूंगा आप सब 2 पेड़ लगाइए, मैं भी 2 पेड़ लगाता हूं। तो मैंने तय किया कि मैं मेरा घर इन प्रोडक्ट्स को लाऊंगा, सिलेक्शन मेरा दार्जुनैन के प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स में लेके आऊंगा, और कम से कम मैं 4 घरों को दस्तक दूंगा, उनके घर को खटखटाऊंगा और बताऊंगा मैं मिशन केमिकल फ्री में लगा हुआ। तो हमें सारे शहर में दस्तक देनी है। सदगुरु जैसा एक व्यक्ति इस एज में सेफ सॉइल के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, बाइक चला के कर चुके वो। क्या पड़ी है उनको? ये जमीन खराब हो जाए या बच जाए। जितेंद्र जी को क्या पड़ी है कि आप केमिकल वाले साबुन लाओ, केमिकल वाले शैंपू लाओ, आप खराब मसाले खाओ, क्या पड़ी है? कुछ नहीं पड़ी। खा ही रहे हैं आज तक हम, क्योंकि हमने सारा अवेयरनेस टीवी से लिया है। लेकिन नहीं, अब ये परिवर्तन होगा। और यही काम बताते हुए जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या मैं आपको कोई भी ऐसी चीज बता रहा हूं जो गलत है आपके लिए? आपको लगता है कि मैं कुछ भी ऐसा बता रहा हूं जो आपके और आपके परिवार के लिए गलत हो इस प्रोडक्ट्स को लेके? और यही बताते हुए और यही अवेयरनेस करते हुए यदि वेल्थ भी क्रिएट हो जाए, पैसा भी आ जाए, तो क्या बुरा है? कुछ बुरा है? तो बजाओ ताली। तो ये प्रोसेस है वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन आसान है, बट पैसा आप किस तरह से कमा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। तो दार्जुनैन ने किस तरह को बदला है। आज के बाद सिर्फ प्लान और प्रोडक्ट की बात नहीं है, प्लान, पर्पस और प्रोडक्ट। और पर्पस क्या है? सिंपल, मिशन केमिकल फ्री इको एंटरप्रेन्योरशिप की बात है। मैं अपने व्यक्तित्व को यहीं पे स्टॉप करूंगा और मेरे बाद जो व्यक्ति आने वाले हैं उसके आने के पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जागृत कर देता हूं। तो हमें यह मिशन केमिकल फ्री समझ में आया? इसको घर घर तक पहुंचाना है। कैसे? एक छोटा सा मैं आपसे एक 2 मिनट का सिर्फ वो साथ चाहूंगा। 2 मिनट के लिए अटेंशन हो जाइए, मतलब बिल्कुल यही हॉल के अंदर आ जाइए। बस कुछ भी कर रहे हैं बंद कर दीजिए। बाई चांस मोबाइल